साथियों, अजय सिंह एक ऐसा नाम जिनकी ऐसे मामलों में जब प्रशासनिक तंत्र पर जब उंगली उठानी हो, खासकर संदेहास्पद मामलों में, तो सबसे अग्रणी है, खासकर बीजापुर जिले से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे, चुनाव के ठीक पहले से इन्होंने अपनी आवाज मुखर की और कड़े शब्दों में और बहुत तेज तर्रार अपनी वाणी में जो है एक ऐसी तेजी, एक ऐसी धार के साथ में इन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ के कलेक्टर राजेंद्र कटारा और एसपी आंजनेय वार्ष्णेय और साथ में उस समय जो विधायक रहे, हालांकि वो दोबारा विधायक बने, विक्रम शाह मंडावी, तीनों पर निशाना साधा था इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर के और उसके बाद मतदान और मतगणना में गड़बड़ियों को लेकर के बहुत बार ये आपके सामने उपस्थित हुए थे। लेकिन इस बार जब ये यहाँ पर मौजूद हैं, तब ये अब तक क्या सबसे सनसनीखेज मामला लेकर हमारे साथ बने हुए हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजापुर के पत्रकारों को इन्होंने उस तमाम घटना की जानकारी साझा करी। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जिनका तबादला हो गया, पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने मतदान कराया, कुछ इस तरह के मामले हैं। अगर ये सही है, ईवीएम मशीन पर ये आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम मशीन को लेकर के इनका कहना है कि ईवीएम मशीन बदले जा चुके हैं, तो वो तमाम चीज़ें क्या हैं और विधानसभा चुनाव में बीजापुर विधानसभा को लेकर के आखिर मतगणना और मतदान में वो कौन सी धांधली हुई है, क्या वाकई धांधली हुई है? इनके शब्दों में अगर देखें तो धांधली तो हुई है। तो ये कुछ सबूत लेकर हमसे मिल रहे हैं या फिर आरोप ऐसे ही लगा रहे हैं जैसे इन्हें सूचना मिली हो। तो बहुत स्वागत है आपका इस बार फिर से एक बार अजय भैया, इस बार बस्तर टाइम्स में, बस्तर टाकीज में आपका स्वागत है। धन्यवाद युकेश भाई। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें एक बार अपने हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मैं आरोप नहीं, मैं सत्यता बोल रहा हूँ, सही चीजें जो मेरे सामने जो बातें आई है उसको मैं साझा कर रहा हूँ। चुनाव आयोग आपको निर्देश देता है कि आप 3 साल या 3 साल से अधिक जो पदस्थ हैं, उन तमाम अफसरों को चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि आप उन्हें अपने जिले या विधानसभा से हटा दें। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय से बीजापुर जिले के 114 अफसरों का स्थानांतरण होता है और 114 बीजापुर जिले के 114 लोगों का स्थानांतरण और कर्मचारी दोनों हैं या फिर नहीं, अफसर केवल ऑफिसर्स हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सहायक इंस्पेक्टर। अच्छा, ये 3 रैंक के अफसरों का विभिन्न जिलों में स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरण के बाद वैष्णव जी जो यहाँ के एसपी हैं, बकायदा चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन जो वो है, जो निर्देशों का पालन करते हुए इनको सबको भारमुक्त करते हैं। स्वाभाविक है, किया गया। हाँ, भारमुक्त करने के बाद वो इस जिले के या इस विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी नहीं होते। बावजूद आपने भारमुक्त करने के बाद 114 में 11 लोगों को सिलेक्टेड किया और उनको आज भी उस जिले में सेवा दे रहे हैं। मेरा कहना है कि जब आप भारमुक्त कर दिए, आप किस आदेश के तहत आज भी उनसे सेवाएं ले रहे हैं? चलिए ठीक है, ये आज की बात थी। तो वो जो 114 लोगों की जो बात कर रहे हैं आप, क्या वो मतदान के समय यहाँ पर मौजूद थे भारमुक्त होने के बाद? मैं क्या बोला, 114 में 11 लोगों को सिलेक्टेड किया गया। तो वो 11 लोग यहाँ, वो 11 लोग आज भी हैं, थे नहीं, आज भी हैं, मौजूद है। अच्छा, इनके अलावा भी और कुछ? नहीं, ये 11 लोग मौजूद हैं। 11 लोगों को सिलेक्टेड किया गया, जिसमें आप देखे होंगे कि हनीफ खान जो यहाँ पर सलवा जुड़ूम के समय से एक पुलिस आरक्षक के रूप में भर्ती हुआ और आज वो मेरे ख्याल से सब इंस्पेक्टर में है, वो उसका स्थानांतरण सुकमा में हुआ, आज भी वो है। आपने जिस कर्मचारियों को, जिस अधिकारी को भारमुक्त कर दिया, भारमुक्त करने के बाद इससे स्पष्ट होता है कि वो इस जिले के, इस विधानसभा या फिर इस पुलिस जिले के कर्मचारी अधिकारी वो नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 11 लोग आज विधानसभा में भी काम किए और आज भी हैं, स्ट्रॉन्ग रूम जैसे जगह में उनकी तैनाती की गई। आखिर किसके आदेश था? कहीं ना कहीं आपने चुनाव आयोग को गुमराह किया और इन सिलेक्टेड 11 लोगों के खिलाफ किससे साथ मिलकर आपने विधायक विक्रम शाह मंडावी के पक्ष में उनसे काम करवाया। और मेरा कहने का मेरा स्पष्ट कहना है कि जो मेरे पास जानकारी मिली है ईवीएम को नष्ट करना, फिर वो ईवीएम को नष्ट करने की जो मेरे पास जानकारी मिली है, और वो जानकारी कोई आम आदमी नहीं दिया है, पुलिस विभाग के, पुलिस के अंदर के अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा दिया गया है। अच्छा, पुलिस के जो आपके जो सूत्र हैं, आपके जो फोर्स है,
उनके द्वारा दिया गया है। और ये आज उनके में हिम्मत कैसे आई, क्योंकि उनको लगा कि सत्ता परिवर्तन हो गया है और एसपी का ट्रांसफर हो गया है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब वो हिम्मत करके आज इसकी जानकारी साझा की है। तो इससे स्पष्ट है, मैं तो आज भी बोलता हूँ चुनाव आयोग को और सरकार को जांच करा लेना चाहिए कि 11 लोग आज भी बीजापुर में कैसे तैनात हैं। एक मिनट, आप जो चीजें बता रहे हैं, हालांकि हम यहाँ पर ही आएंगे, लेकिन इससे मैं कुछ चीज कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, रिलेट करना चाह रहा हूँ। भैरमगढ़ में आपके निवास में एक टीआई ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था, क्या ये उसका हिस्सा हो सकता है? नहीं, वो देखिए दुर्व्यवहार किया था, हमने शिकायत किया, बकायदा वहाँ से उस टीआई को हटाया गया। वो ये कोई नहीं, मतलब मैं ये नहीं कि मतलब मेरे दुर्भावना बस मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। इन चीजों को आप उजागर करेंगे, ऐसा करके आप पर दबाव बनाने के कोई प्रयास तो नहीं थे? हाँ, उस दिन वही था, वो जो मेरे घर पे जो 31 तारीख को जो थाना प्रभारी जो को पुलिस अधीक्षक ने भेजा था मेरे घर में रात। अच्छा, अधीक्षक ने भेजा था। और उस दिन मैं यदि घर से बाहर निकल जाता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता, मेरी हत्या हो सकती थी। मतलब पुलिस के पास ये इनपुट थी, एसपी के पास ये इनपुट थी कि आपके पास ये जानकारी पहुंच रही है। अच्छा, इसके पहले आपने काफी सारे आरोप इन्होंने लगाए थे। उस समय छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जो है शीर्ष पर बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और भूपेश बघेल विक्रम मंडावी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तब की परिस्थिति में आपने विक्रम मंडावी के कार्यों को लेकर के हमारे साथ भी बात करते हुए आपने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय तो जांच नहीं हुई। आपको कितनी उम्मीद है, या फिर आप कितने आशावादी होकर इन चीजों को देख रहे हैं कि इस बार जांच हो सकेगी कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उन पर, या गंभीरता से लेगी आपकी बातों को सरकार? देखिए, मैं आरोप उस वक्त भी लगाता था और आज भी मैं कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया हूँ, तो मेरे पास बहुत से कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है। और मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर उनसे चर्चा कर इसकी शिकायत संबंधित चाहे तो डीजीपी कहे या फिर मुख्यमंत्री महोदय हो या फिर मुख्य सचिव, कहीं ना कहीं मैं इसकी शिकायत करूंगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वर्तमान सरकार मेरे सारे शिकायतों की जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई। वो प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ आप कुछ कागजात बांट रहे थे, उन्हें दे रहे थे वो कागजात, डॉक्यूमेंट्स थे जो ऑफिशियल थे, तो वो डॉक्यूमेंट अभी गाड़ी में रखे हुए अपने पास? रखा हो तो मंगवा लीजिएगा ना प्लीज। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कैसे हासिल कर लिया भाई? वो उन्हीं सोर्सेस ने दिया आपको डॉक्यूमेंट? वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डीजीपी का आदेश, एसपी का भारमुक्त का आदेश, उन 11 अधिक कर्मचारी जिनके जो सिलेक्टेड किया गया, यदि ये सूची मेरे पास उपलब्ध है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे जो सूत्र हैं और मेरे पास जो पुख्ता खबर आई है उस पर कितना आप गंभीरता से ले। भाई इसलिए तो हम चौंक रहे हैं ना कि इतने आप जो है, आप ये देखिए, सुनिए ना अजय भैया, ये अंजना वैष्णव 28/8 को वासना 2 लोगों को रिलीव करते हैं, 28/8 को 9 लोगों को रिलीव करते हैं, है ना? ये एक मिनट, ये जी जब तक ये कागज टटोल रहे हैं और कुछ चीजें हमें दिखाना चाह रहे हैं, अब तक जितने आरोप इन्होंने लगाए या फिर जितनी चीजें हमसे साझा करी, हमारे दर्शकों तक हमने जितनी चीजें इनकी पहुंचाई और जितने इंटरव्यू हमने इनसे करे और जितने वीडियोस इनके लाइव हुए हैं, अब तक का सबसे खतरनाक ये चीज है कि मतलब ये डॉक्यूमेंट लेकर हमारे साथ बने हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, ये कहीं पर जो है एसडीएम कार्यालय के हैं, तो कहीं एसपी ऑफिस के हैं, तो कभी डीजीपी के भी है ना? तो ये जो चीजें हैं, अब जब मतदान के समय में, है ना, जब चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लगी हुई थी, उस दौरान अजय सिंह जो है काफ़ी चीज़ों को लेकर के सरकार के सामने चीज़ों को रख रहे थे। उस समय भाजपा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी इनके आरोपों के बाद सक्रियता दिखाते हुए चुनाव आयोग को भी पत्र लिखे थे, लेकिन न जाने वो क्या हुआ ऐसा कि यहाँ पर ना कलेक्टर बदले गए, ना ही एसपी बदले गए। और जहाँ तक कि यहाँ की चीज़ें हैं, रामधर जुर्री एक नाम ख्याल में आ रहा है, उन्होंने भी एक वीडियो वायरल करा था कि कहीं छेड़छाड़ हो रही है ईवीएम से या फिर पोस्ट बैलेट वाली चीज़ों से। तो ये तमाम चीज़ें थी यहाँ पर। आज की तारीख में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। सत्ता परिवर्तन के बाद आपसे एक सवाल मैंने पूछा था, आप कितने आशावादी होकर देख रहे हैं कि आज भी इन चीज़ों की जांच पड़ताल
सही तरीके से हो सके? देखिए, मैं पूर्व सरकार में तो कोई उम्मीद किया नहीं था। उन्होंने मेरी जांच करवाना छोड़कर मुझे ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मानसिक प्रताड़ना किया गया, मेरे परिवार को टार्चर किया गया, मुझे टार्चर किया, नाना प्रकार के मेरे साथ वर्तमान उस समय की सरकार और यहाँ के अधिकारियों ने। बावजूद मैंने बहुत हौसले के साथ उनका मुकाबला किया और आज सत्ता परिवर्तन हुआ है। और आज ही मैं सुना हूँ कि एसपी साहब का भी ट्रांसफर हो गया, से जाना हो रहा है। और आज ही आप उनको गिफ्ट दे रहे हो। कलेक्टर साहब का भी जाना हो गया है। अच्छा जी, हाँ। तो वर्तमान सरकार से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत जल्द सारे साक्ष्य के साथ चुनाव आयोग को भी शिकायत करूंगा कि आपको पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने किस तरीके का गुमराह किया, और बाकायदा डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक को इसकी शिकायत करूंगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वर्तमान सरकार इस पूरी शिकायत को गंभीरता से लेगी। और जो एसपी धमतरी बनाए गए हैं, मैं तो चाहता हूं कि मतलब सरकार, मतलब आज मेरा ये इंटरव्यू यदि वो देख रहे हैं या मेरा आज जो प्रेस वार्ता हुआ है वहां तक पहुंच गया, तो एसपी धमतरी से भी इनको वंचित किया जाए, क्योंकि अंजने वैष्णव जी पुलिस कप्तान की भूमिका में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। अच्छा अजय भैया, इससे इतर एक सवाल है। सवाल थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आपको भी अटपटा लगेगा और हंसी भी आएगी शायद। ऐसे मामले जब हम उठाते हैं लगातार सरकार के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, एसपी के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, है ना, तो बड़े बड़े आरोप आप लगाए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने सामने रखी। तो आपके पास कोई तगड़ा ऑफर नहीं आया, बड़ा ऑफर कभी? मैं कभी भी ऑफर के पीछे भागा नहीं, मतलब आया या नहीं? मेरा सवाल नहीं आया या नहीं, आप नहीं भागे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो मैं आरोप लगाता और मेरे जो सिद्धांत है उन लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति ऑफर के पीछे बिकने वालों में से नहीं। मेरा वो कहना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आया और नहीं आया छोड़ो, जो ऑफर देने का मुझे ऑफर देने के लोग बस सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मैं जिनसे लड़ रहा हूँ, आप खुद सोचिए ना, एसपी, कलेक्टर, विधायक सत्ता पक्ष का, जी हाँ, भूपेश जो समय की सरकार के मुखिया, हर कोई लड़ सकता है। नहीं, इतनी और उसके बाद मुझे नाना प्रकार का प्रताड़ित करने के बाद मैंने कभी भी अपने हौसले को कमजोर नहीं किया। आपको जब जिला बदर किया गया था, जिला बदर की कार्रवाई जब होती है, 1-2 जिलों का एक ये रहता है लिमिटेशन, एक दायरा रहता है कि 1-2 जिलों छोड़कर आप तीसरे चौथे जिले में जो है आप रह सकते हैं। आपको सीधे कितने जिले? 8 जिले, 7 जिले की 7 जिले और 2 स्टेट। अच्छा, 2 स्टेट भी मतलब छोड़ने को कहा गया। और उस दौरान जो है एक आपके कुछ चीजें, बहुत पुरानी चीजें थी, जिसमें 1-2 शब्द हैं जो बहुत कचोटने वाले शब्द हो सकते हैं वो, क्योंकि अतीत की चीजें तो बहुत अलग तरह की होती, तब आप कार्यकर्ता रहे होंगे, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे होंगे, तो राजनीति अलग तरह की होती है। उस समय की जो कुछ घटनाएं घटी होंगी, तो यहाँ से कुछ शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था। वो उसमें कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता शामिल थे। तब आपके मन में किस तरह की चीज़ें आई थी, और आज जब आप बिल्कुल वापस आ गए इसी जिले में, और फिर एक बार जो है आज आप फिर एसपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और एसपी का इससे पहले लिंक आपने विक्रम मंडावी से जोड़ा था, तो अब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं, अपने आप को और उन सभी को? देखिए, जिन कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए थे वो तो बेचारे मेरे जूनियर हैं। किससे जूनियर हो? बहुत जूनियर हूँ। वो जब मैं कांग्रेस के लिए काम करता था तो शायद वो पैदा भी नहीं हुआ। अच्छा, है ना? तो अब वो उन विधायक जी ने उनके कंधों का इस्तेमाल किया। कभी भी आपने देखा होगा पूरे मूवमेंट पर, मेरे पूरे आरोप प्रत्यारोप पर विधायक या फिर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कभी भी उसका खंडन नहीं किया। किनसे करवाए? जो बेचारे मेरा सम्मान करते हैं, जबकि उनको जांच करवाना चाहिए था आपके प्रत्येक आरोप पर। ऐसा है। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो मैं आरोप प्रत्यारोप कह सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मैंने जितनी भी बातें कही हैं एक बात सही साबित हुआ। चलिए ठीक। तो सबसे पहली बात की, जब इन्होंने पहले आरोप जो लगाए थे तब, थैंक यू शुक्रिया, आपको कहीं जाने की जल्दी भी थी, धन्यवाद। तो सबसे पहले जब इन्होंने आरोप लगाए थे, उस समय चुनाव का दौर था, इनका निष्कासन हो गया था कांग्रेस से। 6 साल के लिए इन्हें निष्कासित किया गया कांग्रेस की
कांग्रेस पार्टी से, जबकि बीजापुर विधानसभा में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में यानी कि मजबूत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये वो दौर था जब यहाँ पर वाकई नक्सल घटनाओं में बहुत तेजी दर्ज की जाती थी। और उसके बाद जब विक्रम शाह मंडावी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि इन्होंने विक्रम शाह मंडावी के भ्रष्टाचार पर यानी कि विक्रम शाह मंडावी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप इन्होंने लगाए। उस दौरान हुआ ये था कि इन पर निष्कासन की गाज गिरी थी और उसके बाद फिर आज ये दोबारा इन्हें निष्कासित किया गया। उसके बाद जिला बदर की कार्रवाई की गई, बीजापुर जिला छोड़कर इन्हें जाने के लिए बाध्य किया गया। ये 2 राज्य छोड़कर इन्हें जाने के लिए आदेश जारी किया गया और उसके बाद ये वापस लौटे जब सत्ता परिवर्तन हुई। सत्ता परिवर्तन के बाद वापस लौटने के बाद इसके पहले इन्होंने आंजनेय वार्ष्णेय जो यहाँ की एसपी हैं और यहाँ पर जो कलेक्टर राजेंद्र कटारा थे और जो विधायक विक्रम शाह मंडावी जो दूसरी बार फिर जीते हैं और आज भी यहाँ पर विधायक हैं ये बीजापुर विधानसभा में, तो इन तीनों का लिंक इन्होंने जोड़ते हुए बताया, कई आरोप लगाए थे कि ये तीनों जो है तीन की तिकड़ी भी इन्होंने कहा था। और आज जब राजेंद्र कटारा का यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पर आज की तारीख में आज शायद 5 फरवरी की तारीख है और आज की तारीख में यहाँ से आंजनेय वार्ष्णेय जो कि यहाँ के आईपीएस एसपी हैं उनका भी तबादला हो चुका है। उन पर अब ये आरोप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में कि वो कुछ पुलिस के अधिकारी रहे हैं जिन्हें यहाँ पर चुनकर रखा गया था और मतदान के समय उन्होंने मतदान में अहम भूमिका निभाई थी। ईवीएम मशीन जलाए गए थे और उन्हें बदला गया था। इस तरह के आरोप जब लग रहे हों और छत्तीसगढ़ की सरकार यदि ये वीडियो देख रही हो या फिर इलेक्शन कमीशन का कोई सदस्य इस वीडियो को देख रहे हों, इस न्यूज़ को देख रहे हों, तब हम ये देखना चाहेंगे कि सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीज़ों पर किस तरह का दृष्टिकोण रखता है या किस तरह की कार्रवाई वे करते हैं। बने रहिएगा, दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।